प्रेज हालेलुया। अजीज़ो, मसीहा के आसमान पर जाने के बाद जो मसीहा का कायम काम है या सक्सेसर है, वो है मुकद्दस पतरस। मुकद्दस पतरस उनको ख़ास तौर पर अजीज़ो कलीसिया की तामीर के लिए हदायत दी गई। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 17 वर्स में लिखा है। जब उन्होंने मसीह ने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं कौन हूं, तो मुकद्दस पतरस बोला और उसने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐ पतरस, ये बात तूने नहीं कही, ये आसमानी बाप ने तुझ पर अय्यां की है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा जिस पर आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। आलम अरवा, the gates of hate shall never prevail upon the church। कलीसिया के लिए जहन्नम के दरवाजे बंद हैं अजीजों। जहन्नम के दरवाजे कलीसिया के लिए। और ये अजीजों कौन सी कलीसिया है जिसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, अथाह गड़े के दरवाजे बंद हैं? ये कौन सी कलीसिया है? आप में से कोई भी बता। आमीन आमीन आमीन। अजीजों, ना ये कैथोलिक है, ना ये प्रोटेस्टेंट है, ना ये पेंटिकॉस्टल है, ना ये ऑर्थोडॉक्स है, ना ये सल्वेशन आर्मी है, ना कोई और, ना चर्च ऑफ पाकिस्तान, बल्कि एक ऐसी जिंदा जलाली आसमानी जमायत है। प्लौठों की आम जमायत भी इसको कहा गया है। हालेलुया। इन पर जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, ये कलाम पाक कहता है। तो फिर करना क्या है? हमें सरगर्म कलीसिया बनना है। सरगर्म कलीसिया बन करके अब हर कोई कहेगा कि मैं भी ठीक हूँ, मेरा तरीक़ाकार बिल्कुल बाइबल के मुताबिक है। अजीज़ों, अब जब बात करते हैं तो हम तीनों कुतुब मुकद्दसा की बात आपके सामने करते हैं। तीनों कुतुब मुकद्दसा, हालेलुया। तीनों कुतुब मुकद्दसा से मेरी मुराद है अजीज़ों, कैथोलिक तर्जमा है, प्रोटेस्टेंट तर्जमा है और ऑर्थोडॉक्स तर्जमा है। अजीज़ों, ऑर्थोडॉक्स बाइबल जो है इसकी 86 किताबें हैं, और जो कैथोलिक बाइबल है इसकी 72 किताबें हैं, और जो प्रोटेस्टेंट तर्जमा है ये है 66 बुक्स हैं। और इन सारी किताबों को जो दीन मसीहत के अंदर कुतुब मुकद्दसा पढ़ी जाती हैं, इनके अंदर 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया। इसको तौरेत कहा गया है, तौरेत, फिर ज़बूर है, फिर अंबिया के सहाइफ हैं, और फिर अजीज़ों है अंजील, जिसको न्यायनामा कहा गया है। इसको अंजील कहा गया अजीज़ों। खुशखबरी है, खुशखबरी अजीज़ों, जिसका मतलब है गुनाहों से आज़ादी, रिहाई, मखलसी और इनसे बचने का तरीका इनके अंदर लिखाया गया है। हकीकी निजात इसके अंदर है, गुनाहों से मुआफ़ी अजीज़ों। ये 4 ही इल्हामी किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं ये, क्योंकि ये वही जो इब्तिदा में कलाम था, यीशु मसीह इब्तिदा में कलाम था अजीज़ों, वही कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर हुआ है, और उसी ने ही अपने शागिर्दों को भी सिखाया है। उसी ने भी उनको सिखाया अजीज़ों। ज़िंदा होने के बाद वो लूका रसूल की इंजील और उसका 24वें बाब की जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने शागिर्दों से कहा कि तुम नबियों और तौरेत की बातों में के मानने में सुस्त और कम इत्कादो। क्या तुम्हें मालूम नहीं था, क्या तुमने नहीं सीखा था इस बात को कि इब्ने आदम दुख सहता,
सलीबी दुख खास तौर पर, और उसके बाद वो जिंदा होता। ये कि आप तुम्हें मालूम नहीं था। फिर उन्होंने अजीजों, फिर वो शागिर्द कमरे में बैठे हुए हैं, वहां पर चले गए और शागिर्द घबरा गए। उन्होंने कहा कोई रूह है, यानी कोई गोस्ट है, कोई स्पिरिट है, कोई भूत है। उन्होंने कहा कि मेरी पसली में हाथ डाल के देखो, मेरे हाथों को देखो, मेरे पैरों को देखो, जिसके अंदर कीलों की मेखें लगी हुई हैं, कीलों के निशान हैं। तो मुकद्दस तोमा ने अजीजों वाकई ही देख लिया, चेक किया, और वो ईमान लेके आया। लेकिन 11 ने फिर भी उसका यकीन ना किया। 11 को उन्होंने कहा कि भूत और प्रीत के भूतों के कोई गोश्त और हड्डी नहीं होती। और अजीजों फिर उनके सामने उनको कहा कि मुझे खाने को कुछ दो। उन्होंने मछली का तकला दिया, जबकि KJV बाइबल, किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि साथ शहद भी था। जब उन्होंने उनके सामने खाया तो उनकी आंखें खुल गई। उनको पता चल गया, 11 ने भी उनका यकीन कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें मूसा की तौरेत, अंबिया के सहाइफ, दाऊद के मज़ामीर और अंजील, अहदनामा, उन्होंने खुद आकर ज़मीन पर अजीज़ों शागिर्दों को बताया, सिखाया, सारी बातें उनको हदायत दी, उनके जहनों को भी खोल दिया। यानी 4 ही किताबें हैं और इसके अलावा कोई इल्हामी किताब नहीं है, कोई आसमानी किताब नहीं है। काला अजीज़ों, खुदा का फाकरू मुझे लिखवा रहा था, अलीशा फैज़ आलम, अलीशा फैज़ आलम जो हैं वो बड़े ज़ोर से जाकर एक डॉक्टर को कहते हैं जो इंडिया से आए थे। उसने कहा कि चैलेंज किया उनको, उसने कहा जाओ काम करो, तो में से अगर किसी ने 20,000 या 40,000 के मजमे के साथ ये डायलॉग किया तो तुम मेरे साथ बात करना। तो अजीज़ों, मैंने उनको लिखा, मैंने कहा भाई, कलाम पाक मना करता है बहस व तकरार से, बहस व तकरार से कलाम पाक मना करता है, क्योंकि उनकी अक्ल बिगड़ी हुई है, इनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और इनको बीमारी भी है, बहस व तकरार की बीमारी है। और जिसका नतीजा क्या होता है, इससे हसद है, इससे झगड़े हैं, इससे बदगोइयाँ हैं, इससे बदगमानियाँ हैं, और इनकी अक्ल भी बिगड़ी हुई है। ये तो पागल लोग हैं, ये तो बेवकूफ़ लोग हैं। जिनकी अक्ल बिगड़ी होती है ना, उनको कहते हैं, जिनकी अक्ल कम ना करे उसको कहते हैं ये पागल है, बेवकूफ़ है। तो उन पागलों से के साथ बहस करके तो उसका नतीजा क्या है कि जो हक की पहचान वाले हैं वो भी अजीज़ों पर गश्ता हो जाते हैं, वो फंस जाते हैं उनकी किसी बात में, क्योंकि उनके पास पाक मसा की बरकत नहीं होती है। जब कलाम मना करता है तो वो मना करता है, कलाम मना कर रहा है तो हम भाग भाग के, अजीज़ों, हम तो पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि जी 5वीं किताब है कि ये भी इल्हामी है, कोई 5वीं किताब नहीं अजीज़ों। 23 मज़हब और हैं अजीज़ों, दीन मसीहत के अलावा, क्रिश्चियनिटी के अलावा, और 23 जो हैं अजीज़ों, उन सब की जो भी उनकी किताबें हैं वो उनके लिए ठीक है। मैंने उनसे लिखा कि क्या आपने कभी आपके डायलॉग करने से, डिबेट करने से, क्या किसी ने अपनी इल्हामी अपनी वो उस किताब को जो वो उसको समझते हैं कि उनकी पाक किताब है, उत्तों उतरी है, क्या किसी ने जलाई है? मुकद्दस पालूस ने जब बहस की तो 50,000 जादूगरों ने अपनी किताबों को जला दिया। क्या ऐसा किसी ने किया है? कोई नहीं करता, हार भी वो जय नहीं करते। क्यों? अब अजीज़ों, हम आगे बढ़ते हैं। ये उनके लिए थोड़ी सी हिदायत थी, शायद इसमें से भी हमें भी मिल जाए, क्योंकि हमारे साथ भी वो अजीज़ों कहीं ना कहीं आकर बहस मुबासा करते हैं। यशायाह 8 बाब में लिखा है कि हम जिंदों की बाबत जादूगरों, अफसून गरों,
جو फुसफुसाते हैं, बुड़बड़ाते हैं हमारे खिलाफ, क्या हम उनके साथ बहस करें? क्या हम जिंदा की बाबत, हमारा खुदा जिंदा है। तो अजीजों आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मुकद्दस पतरस से कहा एक ऐसा चर्च, एक ऐसी कलीसिया बनाएंगे जिस पर आलम अरवा के दरवाजे गालिब ना आए। तो मुकद्दस पतरस ने अजीजों जब पाक मसा हासिल किया रूह कुदस की बरकत गैर जुबान के साथ, तो अजीजों तब उसके जवाब में 3,000 लोगों के दिलों को चोट लगी, 3,000। और वो कहने लगे हम क्या करें? उन्होंने कहा तुम तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुदस नाम में पाओगे। ये वादा तुमसे, तुम्हारी औलाद से और उन दूर के लोगों से जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। 120 की जमात में, जिसमें मुकस्सम मरियम, मुकद्दस याकूब और यहूदा, जिनके 2 खत भी लिखे हुए हैं, ये यीशु मसीह के अजीजों स्टेप ब्रदर्स हैं, सौतेले भाई हैं, जो मुकद्दस यूसुफ और मुकस्सम मरियम की बायोलॉजिकल औलाद हैं। उन्होंने पाकुल कुदस की बरकत को हासिल किया। मुकस्सा माँ ने पाकुल कुदस की बरकत को हासिल किया। माँ ने हुक्म माना है बेटे का। जब वो पहला मौजज़े की बात है, जब वो पानियों को मैं बनाया गया है अजीजों, पानी को, हालेलुया, तो वहां पर भी माँ ने कहा जैसे ये लड़का तुम्हें हुक्म देता है वैसे ही करो। जब फिर इसी लड़के ने जब जिंदा होने के बाद फिर हुक्म दिया है कि सब यरूशलेम में आ जाओ, तो उन्होंने वो यरूशलेम में आए हैं, वहां भी आए हैं, उन्होंने भी रूह कुदस की बरकत को हासिल किया है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। अब अजीज मुकद्दस यूहन्ना रसूल, उन्होंने उनके बारे में बहुत तफसील से बात की है। यूहन्ना रसूल के उसके पहले बाब के लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, यही कलाम खुदा था। अजीजों 6 आयत में लिखा है वो दुनिया में था और दुनिया ने उसको कबूल ना किया। फिर लिखा है कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने भी उसे कबूल ना किया। फिर 12वीं आयत में लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर हुआ है। हालेलुया। और हमने उसका ऐसा जलाल पाया जैसे बाप के इकलौते का। और फिर 18वीं आयत लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने उसको ज़ाहिर किया है, उस छुपे हुए खुदा और खुदा को जो कभी नजर नहीं आता था, जो नूरों में रहता है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। हालेलुया। उसको आकर उसने यहाँ किया है। मुकद्दस पौलुस रसूल भी कहते हैं कुलसियों पहला बाब, वो अनदेखे खुदा की सूरत और सारी मखलूकात से पहले मौजूद है। हाल की इस्तेकबाल की चीज़ है, सब कुछ उसके वसीले से और उसके लिए बना है और उसने बनाया है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते। वो ही यूहन्ना, पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत में लिखते हैं। आप अजीजों सुनिए, ये फॉर्मूला जो पहली चर्च को मिला है, ये गुनाह से मुबर्रा है, ये गुनाह नहीं करता है, ये गुनाहों से दूर रहती है कलीसिया। नई पैदाइश जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, इसलिए कि वो पाक रूह का तुख्म उसे गुनाह कर नहीं लेते था। ताकत क्या है, कुंजी क्या है? रूह कुदस की बरकत है। शागिर्दों ने रूह कुदस हासिल किया है, तब अजीजों को इस लायक ठहरे कि गुनाह ना करें, गुनाह पर गलबा रखें। हालेलुया। और रूह कुदस की बरकत लो, रूह कुदस की बरकत लो। जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि वो पाक रूह का तुख्म उसे गुनाह करने ही नहीं देता, क्योंकि वो नए सिरे से पैदा हुआ है। ये कलाम की सच्चाई है। और फिर अजीजों क्या हम एक ही हवाले पर इसी पर इक्तफा करें? पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है जो गालिब आता है, किस पर गलबा? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी पर है। ये पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब और उसकी 15, 16, 17 आयत में लिखा हुआ है। अजीजों दुनिया क्या है? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी है, जिसके लिए मुकद्दस याकूब से देखते हैं आए जिना करने वालियों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि दुनिया की दोस्ती खुदा से दुश्मनी कितना सख्त कलाम है? और गुनाह करने वालियों, ये कसबी औरत है अजीजों, ये कोई औरत नहीं है, ये वो कलीसियाएं हैं अजीजों जो गुनाह की प्रैक्टिस में है।
اور پھر وہی یوحنا عزیزو، پہلا یوحنا کا خط اس کا 5 باب اس کے 18 جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس لیے کہ خدا خود اس شریر سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ گناہ کیا کرے جس کی حفاظت روح القدس کیا کرے، وہ جلتا رہتا ہے چراغ عزیزو، اس کا فانوس وہ کیا بجھے جو روح القدس کے وسیلہ سے جلے۔ اور پھر عزیزو آگے وہی یوحنا عارف مکاشفہ، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس نے اپنے خادم اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا عزیزو، اپنا فرشتہ بھیج کر کے اس کو لکھوایا ہے، اور انہوں نے پھر 7 کلیسیوں کا بھید ان کو دیا گیا، 7 ستاروں کا بھید دیا گیا ہے، 7 مہروں کا بھید انہیں دیا گیا ہے عزیزو۔ ان کو کہا کہ لکھو، اس کو لکھو لکھو لکھو، لکھ اس کو۔ اور 7 کلیسیوں کے اندر 7 دفعہ لکھا جو غالب آئے، 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 جو غالب آئے۔ غلبہ کس پر ہے؟ آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی پر۔ ایک ہی عزیز لفظ ہے، چھوٹا سا گناہ جس نے آسمان کو ہلا کے رکھ دیا، اور خدا باپ یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اس کی پرماننٹ خلاصی کا کوئی فارمولہ دے، کیونکہ بیلوں بکروں بچڑوں کی قربانیاں عزیز و فیل ہو چکی تھی۔ خدا فرماتا ہے خدا شناسی بیلوں بکروں بچڑوں کی ذبیحوں کی چربی سے گزارنے سے زیادہ اچھی ہے، بہتر ہے۔ تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو، میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں۔ اب عزیز روح القدس کی برکت عزیزو یہ ہمیں اصلاح کرتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ مقدس پالوس رسول رومیو کا خط اس کے 12 میں پاس ہے بھائیو، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہ تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے کے سبب سے اپنی صورت بدلتے چلے جاؤ، درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ، روز بروز اس کے مذہب پر آ کر اس کے پاس آ کر کے پہلی کلیسیا کو یہ کہا گیا تھا تم نے ہر روز جمع ہونا ہے، روٹی توڑنی ہے، دعا کرنی ہے، رفاقت رکھنی ہے، اور شاگردوں سے تعلیم پانی ہے، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جانا۔ خدا کا پاک روح ہر روز ہمیں سکھاتا ہے، ہر روز ہمیں برکت دیتا ہے، ہر روز ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور روح القدس کے وسیلے سے چلیے، یعنی اس پیرافریز کو کبھی نہ بھولیے، آف دا ہولی اسپرٹ، بائی دا ہولی اسپرٹ اینڈ فار دا ہولی اسپرٹ۔ یہی وہ ببلیکل فریز، روح کا مسا، روح القدس کی قوت، روح القدس کی طاقت، یہ میرے اور آپ کے لیے عزیزو وہ قوت کا لباس ہے جس کو پہن کر عزیزو ہم دوبارہ غلامی کے گھر، گناہ کے گھر میں اور تاریکی کے اندر نہیں جاتے۔ خدا ہم کا پاک روح ہمیں ایسی طاقت دیتا ہے، وہاں سے بھگا کے لے جاتا ہے۔ کس نے نوجوان یوسف کو بھگا کر لے گیا جب ایک ابلیسی قوت نے اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور اس کو گرانے کی کوشش کی۔ ہیلیلویا۔ پاک روح ایسا کرنے کا فضل دیتا ہے عزیزو۔ پاک روح ہاتھ چوری کے لیے اٹھے تو وہ پیچھے کر دیتا ہے کہ نہیں نہیں، حکم یاد کروا دیتا ہے تو چوری نہ کرنا، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا۔ وہ بکائے گا عزیزو مجھے اور آپ کو۔ اور عزیزو یہی ہے وہ جلالی آسمانی کلیسیا جو گناہوں سے مبرہ رہتی ہے، جو روح کے مسا میں چلتی ہے، اور اس کے نام عادل منصف نے خود لکھے ہیں۔ عبرانیوں کے نام پر اس کا لکھا ہوا خط، اس کا 12واں باب کی جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں لکھا 22-23 میں پلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جس کے نام آدم منصف نے خود لکھے ہیں، یعنی کامل کی ہوئی روحوں کی جماعت ہے عزیزو۔ کامل روحیں ہیں، پاک روحیں ہیں، راست باز روحیں ہیں، روح کے وسیلے سے چلتی ہیں، روح کے مسا میں رہتی ہیں، روح قدس کی ہدایت میں رہتی ہیں، اور شکر کرتی رہتی ہیں، شکر گزاری کی قربانی کرتی رہتی ہیں عزیزو۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے کہ ہمیں سرگرم کلیسیا بن کر اس زمین پر رہنا ہے۔ یہ کلیسیا گناہ نہیں کرتی عزیزو، یہ عزیزو، کیونکہ گناہ کی سزا جہنم، جہنم اے گناہ گار تو سمجھ لے، گناہ کی مزدوری موت ہے عزیزو، گناہ کی مزدوری موت ہے عزیزو۔ تو سرگرم کلیسیا عزیزو اس کے پاس یہ چونکہ قوت ہے، طاقت ہے، وہ گناہ نہیں کرتی ہے۔ خدا ہم کا پاک روح مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو فضل دے کہ اس کا گرجا، اس کی ہیکل پاک صاف بن کر کے
ہر وقت اور ہر طرح سے روح سے بھر کر عزیزو اس کی حمد کرتے رہیں، اس کی بندگی کرتے رہیں، اس کی پوجا کرتے رہیں، اس کے نام کو جپتے رہیں۔ یقیناً عزیزو اس کا پاک روح ہمیں اصلاحی کرتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی پر غلبہ کی زندگی رکھ سکتے ہیں۔ غلبہ، پاک روح کا غلبہ، پاک روح غالب ہے، پاک روح غالب ہے، پاک روح کا غلبہ چاہیے عزیزو، پاک روح کی قوت ہمیں چاہیے، پاک روح کا زور چاہیے۔ جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا جائے، جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے۔ وقت نزدیک ہے، ہمارا خداوند آنے والا ہے، ہمارا خداوند آنے والا ہے، نہ سنگا پھونکا جا رہا ہے، کلام کلیسیاں بار بار کہہ رہے ہیں وہ آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، وہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، اپنی تیاری مکمل کیجیے، اس کا ایسا گرجا، ایسی ہیکل بن کر جئیں جس کے اندر گناہ کا کبھی ذکر تک نہ ہو۔ ہاں، ہم گناہ گار تھے، ہم ناپاک تھے، حرام کار تھے، زناکار تھے، پاپی تھے، سب نے گناہ کے اس کے جلال سے محروم ہو گئے، لیکن جب ہم نے توبہ کی، ہاللیلویا، توبہ کی، پانی کا بپتسمہ لیا، روح القدس کی برکت غیر زبان کے ساتھ پائی ہے، تو طاقت کے وسیلہ سے، یہ روحانی طاقت کے وسیلہ سے ہم اس کا ایسا گھر بن چکے ہیں جس کو گرانا مشکل ہے، ناممکن ہے، کوئی نہیں گرا سکتا، ابلیس اس کو نہیں گرا، کیونکہ روح القدس کا مسا ہر وقت اور ہر طرح سے اس نے ہمیں باہر سے، اندر سے، چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ آئیے پاک مسا میں چلیے، پاک مسا میں جیے، پاک روح القدس کی رحمت میں جیے۔ خداوند کا پاک روح ہمیں آج کے کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت بخشے، آمین، آمین، ہاللیلویا، آمین۔